सुबह होने से पहले मेरी नींद खुल गई। अजीब सी सर्द हवा कमरे में थी। मैंने करवट ली और जो देखा, दो दिन बाद मेरी बहन की शादी थी। ऑफिस से बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिल पाई थी, लेकिन जैसे ही स्टेशन पहुंचा पता चला कि आज कोई भी बस नहीं चल रही थी। कोई टैक्सी नहीं, कोई ऑटो नहीं। मजबूरी में पैदल ही पुराने बस अड्डे की ओर निकल पड़ा। उम्मीद थी कि शायद कोई गाड़ी रास्ते में मिल जाए। शाम ढल रही थी। आसमान काले बादलों से भर चुका था और फिर बारिश शुरू हो गई। ठंड सिर्फ शरीर में नहीं, अब मन में भी उतर रही थी। रास्ता सुनसान था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, बस पेड़ों की सरसराहट और गीली मिट्टी की महक। और कहीं अंदर से एक डर सा, जैसे कोई देख रहा हो। तभी पीछे से एक आवाज आई। भाई साहब, ऐसे भीगते कहाँ जा रहे हैं? मैंने मुड़कर देखा। एक 40-45 साल का आदमी छाते के नीचे खड़ा था। चेहरे पे मुस्कान, आंखों में कुछ गहराई। बस स्टेशन तक जा रहा था, लेकिन बारिश ने बुरा हाल कर दिया है, तो सोच रहा कहीं रुक लूं। अरे, मेरा घर पास में ही है। चलिए चाय पिलाता हूँ और कपड़े भी सुखा लेना। बाहर ऐसे भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। मैं थोड़ी देर सोचता रहा, फिर हाँ कह दी। मैं थोड़ी देर रुककर पूछा, आपका नाम क्या है? शेखर। और आप? मैं बोला, मैं राहुल हूँ। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, चलिए राहुल जी, आज रीना की चाय से आपका मन खुश हो जाएगा। थोड़ी ही देर में हम एक पुराने से लेकिन साफ सुथरे घर में पहुंचे। लकड़ी का दरवाज़ा, मिट्टी की महक और अंदर जलता धीमा सा दिया। शेखर ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाते ही आवाज़ लगाई, रीना, जरा चाय बना दो, हमारे घर पर मेहमान आए हैं। थोड़ी देर में जो औरत चाय लेकर आई, उसे देखकर मैं कुछ पल के लिए सब भूल गया। वो बेहद सुंदर थी। शांत आंखें, हल्की मुस्कान और एक अजीब सी खामोशी। अरे आप तो बहुत भीग गए हैं। लीजिए पहले चाय पीजिए, फिर कपड़े बदल के बात करिए। मैंने चाय ली और मुस्कुराकर कहा, एक बात कहूं, आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन बताइए, आप दोनों में ज्यादा किस्मत वाला कौन, शेखर जी या मैं? अगर रीना को बोलने दो तो कहेगी कि दोनों ही नहीं, वो खुद सबसे लकी है। हम तीनों कुछ देर तक हंसते रहे। माहौल थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन ना जाने क्यों रीना की मुस्कान में एक रहस्य था जो मुझे बेचैन कर रहा था। खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। थकान भी थी और माहौल भी शांत। करीब आधी रात को दरवाजा हल्के से खुला और रीना अंदर आई। अब वो पहले जैसी नींद हुई थी। उसकी आंखें गहरी, मुस्कान धीमी और चाल बहुत धीमी थी। अब वो पहले से कहीं सुंदर और आकर्षक लग रही थी। नींद नहीं आ रही थी, बस तुमसे थोड़ी बात करने का मन था। मैं चुप रहा। वो पास आकर बैठी, हाथ मेरे हाथ पे रख दिया। उसकी आंखों में मोह था, लेकिन कुछ और भी था जो मैं समझ नहीं पाया। तुम बहुत अच्छे लगते हो राहुल।
इतने सीधे, इतने सच्चे, पता नहीं क्यों, लेकिन आज मन कर रहा है तुम यहीं रुको मेरे पास। मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे लिए आए हो। मैं कुछ बोलता उससे पहले उसने बत्ती बुझा दी और मैं धीरे धीरे नींद में खो गया। सुबह होने से पहले मेरी नींद खुल गई। अजीब सी सर्द हवा कमरे में थी। मैंने करवट ली और जो देखा उससे मेरी चीख निकलने ही वाली थी। रीना अब इंसान नहीं थी। उसका चेहरा डरावना, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए, चेहरा खून से लाल। मैं पीछे हटने लगा, तभी शेखर दरवाजे पर खड़ा दिखा। अब उसका चेहरा भी बदल चुका था। अब तुम हमारे हो, हमेशा के लिए। रीना तुम्हारे साथ जीना चाहती है, तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं चीखा और खिड़की की तरफ भागा, कूद गया और फिर सब अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं एक गंदी टूटी हुई झोपड़ी में था। कपड़े गंदे, सिर भारी और बदबू चारों ओर फैली थी। मैं लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला और सामने से वही औरत, अब चुड़ैल जैसी दिखती हुई, हंसते हुए जा रही थी। कल तुम फिर आना। इस बार हम साथ में सोएंगे और फिर प्यार भरी बात करेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी राहुल।